नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और नई सीरीज का आगाज और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र आज के दिन फिर रिकॉर्ड स्तरों पर ले जाकर निफ्टी को बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। शानदार तेजी, सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए। मिड कैप में भी खरीदारी थी। पहली बार सेंसेक्स 56,000 के पार जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी भी 16,700 के ऊपर आज पहली बार बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली सभी इंडिसेस के अंदर आज खरीदारी देखने को मिल रही थी। फार्मा तेज था। मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर एक अच्छी खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मेटल, पावर, कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर तेजी देखने को मिल रही थी। इंटेंसिटी अलग अलग सेक्टर्स में थोड़ी सी जरूर ऊपर नीचे थी, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन फिर भी भारतीय बाजारों के लिए जो मूड माहौल था, जो तेजी थी, वो जरूर देखने को मिल रही थी। केमिकल स्पेस आज का स्टार परफॉर्मर था, जहां पर अलग अलग सेक्टर, अलग अलग सब सेक्टर के अंदर खरीदारी का रुझान था। मिसाल के तौर पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा। मिसाल के तौर पर सुदर्शन केमिकल करीब 19% तक का मूव यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा बाकी भी जो केमिकल की छोटी मझौली कंपनियां थी, टेन वाला केमिकल जैसी कंपनीज, वहाँ पर भी खरीदारी। और एसआरएफ भी आज शुरुआती कारोबार में कमजोर, उसके बाद एक अच्छी तेजी वहाँ आई। लिकर के सिलेक्टिव स्टॉक्स जिसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स लीड कर रहा था। इंश्योरेंस में एसबीआई लाइफ जैसी कंपनी जहाँ पर खरीदारी आज बनते हुए दिखाई पड़ी। मेटल में स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग थी, तो नाल्को हिंडाल्को दोनों ही तेजी में थे। वैसे भी एल्यूमिनियम अपने साल के ऊपरी स्तरों पर था, उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। तो बहुत सारे स्टॉक्स इंडिविजुअली जहाँ पर तेजी थी। बिकवाली थोड़ी बहुत फाइनेंशियल में सिलेक्टिव, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लास्ट आवर में एकदम से टूटा, 5-6% की बिकवाली वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन बाकी तो मार्केट्स के अंदर आज फिर भी एक सपोर्ट था। मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में आपके पोर्टफोलियो में अगर कुछ शेयर हैं तो ज़रूर शायद आपको बैटरी साइड पर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगे, वहाँ उतना इम्पैक्ट नहीं भी होगा। तो ओवरऑल अच्छा एक मूव मार्केट के अंदर आज बनता दिखाई पड़ा। और हाँ, जो रिकॉर्ड तेज़ी का सिलसिला है वो मार्केट के अंदर अभी बना हुआ है। पूरा हफ्ता शानदार रहा। जिस पूरे हफ्ते के दौरान ही निफ्टी में जो मूव रहा वो करीब पूरे हफ्ते में मेजरली, माफ़ कीजिएगा, इंडेक्स के अंदर जो मूव था उसमें हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व, अदानी पोर्ट, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में से नाल्को, अदानी पावर, आईडीएफसी, एमएनएम फाइनेंशियल, माइंड ट्री, ये कुछ ऐसे नाम थे जो इस हफ्ते एक अच्छी तेज़ी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं अपने पहले सवाल के ऊपर। पहला सवाल लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे ही दिख रहा है मुझे, नाम क्या है मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ, खैर। लेकिन जो सवाल है वो कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक को मौजूदा स्तरों पर एंटर करना चाहिए कि नहीं। सर, लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी में बुराई नहीं है। मैं इसके नंबर्स, एनुअल रिपोर्ट आज ही पढ़ी है और आदर पिछले कुछ दिन पहले ही मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। जिन कारोबार के अंदर कंपनी काम कर रही है, जो नई कैपेसिटीज़ ऐड की हैं, उसके हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है, कोई दो राय नहीं इसमें सो फार। लेकिन भाव भागा हुआ है, बहुत नए हाइस पे खड़ा है। कल भी शायद, मतलब सोमवार को भी तेज़ी खुलेगा आज की 10% सर्किट के बाद। तो इस तरह की तेज़ी में तो ना घुसें इसमें, लेकिन हाँ, नीचे मिले तो आप ज़रूर एंटर करें, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आपको लगता है कि नहीं तेज़ी पकड़नी है मुझे, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। इसे रखिए पोर्टफोलियो में, बढ़िया स्टॉक है। अच्छा, बायोकॉन SIP टिल इट क्रॉस 400, तरीका अच्छा है प्रीतम जी। बायोकॉन या सिंजिन, ये दो विकल्प आप देख सकते हैं दोनों में से, लेकिन तरीका बहुत बढ़िया आपका। ये एक लेवल तक आप SIP करते रहिए, उसके बाद आप SIP ना करके रुक जाइए, नए कोई शेयर को आइडेंटिफाई करिए जहाँ पे SIP कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है दोनों, बायोकॉन भी और सिंजिन भी। सिंजिन की सब्सिडरी है, तो अगर वो परफॉर्म करेगी तो बायोकॉन भी करेगी ही। तो आपने सही चुनाव किया, आप ज़रूर जा सकते हैं इसके साथ। तत्व चिंतन IPO अलॉटमेंट है, क्या करना चाहिए? सुमित जी, वैसे तो ठीक है कंपनी, बस थोड़ा महंगा ज़रूर है। 1000 का शेयर 2000 पे लिस्ट होगा तो महंगा लगेगा ही आपको, तो बने रहिए सो फार तो। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि कुछ पैसा लेकर एटलीस्ट निकल जाए। कॉस्ट को आप निकाल ले, प्रॉफिट को आप छोड़ दें। फ्री के शेयर आप फिर जब तक चाहें होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और हिंडाल्को 100 शेयर 430 पर हर्षद साहब का सवाल है। हर्षद जी, ये हिंडाल्को पे आज सुबह हमारी बात हो रही थी हिमांशु से, उन्होंने इसमें वैसे तो बने रहने की राय दी, लेकिन आपका नज़रिया 1 साल का है, मेटल के अपर साइकिल पे आप उतरे हैं, तो ज़रा थोड़ा कंजर्वेटिव रखिएगा व्यू। कंपनी अच्छी है, नंबर लास्ट क्वार्टर के बहुत अच्छे थे और री-रेट भी हुआ था स्टॉक, तो थोड़ा आप समय देंगे पैसा बन सकता है। लेकिन कैच यही है कि थोड़ा अपर एंड पे आप उतरे हैं, तो कंजर्वेटिवली ऑप्टिमिस्टिक व्यू आप मेंटेन करिएगा। अच्छा, प्रियांश साहू पूछ रहे हैं कि सर जी, न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए वेट करूं या फार्मा में, या एंट्री करूं या करेक्शन का वेट करूं? साहू साहब, बहुत सीधी सी बात है, बहती नदी में ही तैरना पड़ेगा। अब नदी तो रुकेगी नहीं,
या कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी तेज़ होगी, कभी स्लो होगी। तो आपको उतरना तो है ही। आप वेट करते करते कौन से लेवल पे एंटर करेंगे, क्योंकि नीचे का कोई लेवल नहीं होता। नीचे आएगा तो आप कहेंगे और नीचे, और नीचे आएगा कहेंगे और नीचे, फिर वहाँ से घूम जाएगा, फिर कहेंगे अरे मुझसे मिस हो गया। तो बेटर है SIP इज़ द बेस्ट वे। अच्छी कंपनी ढूंढिए, चुनिए, SIP करिए। कल परसों में किसी ने एक सवाल पूछा था मर्क को लेकर कि मेरे पास शेयर है, मैं क्या करूँ, चल नहीं रहा है। आज चला, अच्छा डिविडेंड आया 110 रुपये का। तो बढ़िया कंपनी सही दाम पर बढ़िया मिल रही हैं, SIP करते रहिए, नीचे के दाम पे खरीदते रहिए। कुछ दिन पहले तक HDFC नहीं चल रहा था, HDFC बैंक आज चल पड़ा। HDFC लाइफ नहीं चल पड़ा था, चल पड़ा। यूनाइटेड स्पिरिट्स नहीं चल रहा था, चल पड़ा। HUL नहीं चल रहा था, नए हाई पर आ गया। TCS नहीं चल रहा था, चल पड़ा। तो सभी अच्छे शेयर कभी ना कभी घूमते हैं, वापस अपनी जगहों पर आ जाते हैं, या उससे बेटर होता है। ऑब्वियस सी बात है, वो लेवल नहीं दिखाएंगे जो 2 साल पहले, 10 साल पहले था, क्योंकि वहाँ से वो कंपनी ग्रो कर चुकी है, उसका प्रॉफिट ग्रो कर चुका है। तो अब वो लेवल नहीं दिखता है। तो आप कहाँ नीचे कोई नहीं जानता। बेटर है स्टे इन्वेस्टेड, किसी फॉल में स्टे इन्वेस्टेड, घबराएं नहीं, बढ़िया कंपनी के साथ बने रहें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, TCS नेक्स्ट 1 ईयर टारगेट। जावेद साहब, गलत स्टॉक के लिए आप 1 साल का नज़रिया पूछ रहे हैं। ये स्टॉक 10 ईयर के लिए आप सोचिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब 10 साल में TCS की लिस्टिंग को 17 साल हो गए हैं, ये 25 अगस्त को, और 17 साल में आप अंदाज़ा लगा लिए 885 रुपये का इशू प्राइस था। एडजस्टमेंट के बाद वो 150 रुपये बैठता है। वो 150 रुपये वाला TCS आज आपके सामने 3600 रुपये पे खड़ा है। मतलब अभी मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, ट्वीट भी करूँगा कुछ देर बाद, जहाँ पे TCS ने मार्केट कैप के लिहाज से कितना बड़ा फेर बदल दिया है 2010 से लेकर अब तक। 11 साल में इनकी मार्केट कैप 14 गुना बढ़ चुकी है, 13 गुना बढ़ चुकी है, 10 गुना बढ़ चुकी है। इस तरह से सोचिए इसकी स्टोरी। इस तरह से मत सोचिए कि ये 3300 का 3600 हो जाए, 3600 का 4600 हो जाए। वो इसका जूस नहीं है। आप देश की सबसे बड़ी IT कंपनी या देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिलियन क्लब में उसके जाने का वेट करिए, ट्रिलियन क्लब में जाने का वेट करिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा 50 शेयर 570, होल्ड करिए सर, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। हर्षद साहब, ठीक कंपनी है, थोड़ा बहुत दिक्कत है इसके साथ रिसेंटली, लेकिन इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रहिए। अभिनव वैश्य साहब पूछ रहे हैं स्पाइस जेट और नज़ारा। स्पाइस जेट में सर वो जो कल खबर आई, इनके बोइंग वाले प्लेन्स दोबारा शुरू होंगे, वो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। वैसे भी बहुत टूट चुका है, अनलॉक फेज शुरू हो ही गया है, धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, तो ये कंपनी फ़ायदा करेगी। नज़ारा टेक के केस में एक कैच है कि इनकी एक ब्लॉक डील पेंडिंग है, वो कभी भी हो सकती है, और अगर वो ब्लॉक डील नीचे के भाव पे हो गई तो वो जो दाम होगा वो खरीदने वाला दाम होगा। तो उसको आप ध्यान में रखिएगा और अकॉर्डिंगली आप इसको रणनीति बनाइएगा। शुड वी बाय हाई वॉल्यूम ऑफ ITC? अगर आप में पेशेंस है ठाकुर साहब, बड़ी क्वांटिटी बड़े समय तक वेट करने के लिए, तो आप खरीद सकते हैं, वरना मत खरीदिए, ज़्यादा बेहतर होगा। बड़ी क्वांटिटी को बड़े समय तक होल्ड करने में एक कैपिटल लगता है, जिसके ऊपर आप ब्याज देते हो, नहीं भी देते हो, अपना लाते हो, तो भी आप ये मान के चलते हो कि उसके ऊपर इतना ब्याज तो साल का आपको मिलेगा ही। वो अगर ITC से नहीं मिल रहा है तो दिक्कत है। इस तरह के स्टॉक या हाई डिविडेंड वाले स्टॉक को आप नीचे के भाव पे मिले वो लो, ज़्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे कभी ओरेकल 1700-1800 मिल जाए तो आप ले लीजिए, VST 1700-1800 मिल जाए तो आप ले लीजिए। नेस्ले ऐसी कंपनी नीचे मिल जाएगी, नेस्ले को भाव के हिसाब से डिविडेंड इतना नहीं आता। नाल्को ऐसी कंपनी 30-40 में मिले तो बहुत बढ़िया भाव है। तो ऐसे करके आप उनकी यील्ड्स देख के इन्वेस्ट करिए। ITC की 5% की यील्ड है और स्लो मूविंग है क्योंकि इक्विटी बेस बड़ा है, तो इस लिहाज से बड़ा के शेयर पे अगर आप यहाँ डाल देंगे बड़ा पैसा भी, लेकिन आपको पेशेंस देना पड़ेगा, वो है तो बात अलग है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और TVS मोटरेट CMP, गौरव जी, इसमें एक मतलब कॉन्ट्रा कॉल हो सकती है, क्योंकि जो एस्कॉर्ट्स में मूव आया है उसके बाद लग रहा है कि 2 व्हीलर भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि अब अगर ट्रैक्टर की डिमांड रूरल से अच्छी आ रही है तो ऑब्वियसली बात है उसको नेक्स्ट फॉलो अप करते हुए 2 व्हीलर ही होंगे जिसकी डिमांड अच्छी होगी। तो हीरो, बजाज और TVS, ये 3 स्टॉक्स पे आप नज़र रखें, चल सकते हैं स्टॉक। वैसे भी ऑटो में बहुत बिटाई हो चुकी है तो बहुत कुछ है नहीं खोने के लिए, ले सकते हैं। फ्यूचर रिटेल का फ्यूचर क्या होगा? कुमार साहब, बहुत कुछ एडजस्टमेंट्स बाकी हैं इसमें भी, रिलायंस के आने का, अमेजन की डील का, और बहुत सारी चीज़ें भी पेंडिंग है, तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है इसके बारे में। जब तक एक तरफा नहीं होगा किसी एक ग्रुप के पास तब तक कुछ नहीं कह सकते, तो ज़रा वो हो जाने दीजिए, तब ज़्यादा बेहतर इस पर कॉल ली जा सकती है। अच्छा जी, आगे। और MRF और बालकृष्ण जावेद साहब, बालकृष्ण की वजह है दोनों ऐसे कंपनी अच्छी है। MRF भी दिग्गज अपने स्पेस में सेक्टर है कि मेगा कंपनी है, और बालकृष्ण अपने सेगमेंट में 56 इंच के टायर में, बड़े वाले टायर्स में, हेवी ट्रक्स के लिए उसमें अग्रणी कंपनी है। MRF थोड़ा भागा हुआ शेयर है,
बहुत ज़्यादा महंगा शेयर है तो बड़ा कैपिटल आपको देना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। स्टेबल दोनों ही है। बालकृष्ण का कारोबार विदेशों में है अच्छा, MRF का इंडिया भी है, माइल्ड एक्सपोर्ट भी है, लेकिन बालकृष्ण में फिर भी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, तो आप वहाँ पर एक बार को पैसा डाल सकते हैं। L&T इन्फोटेक 4000 में 10 शेयर, टाटा एलेक्सी 3500 में 20 शेयर। लॉन्ग टर्म व्यू दोनों में बने रहिए मनीष जी, एलेक्सी में भी और L&T इन्फोटेक में भी। और कभी किसी बुरे दौर में आपके भाव से नीचे मिल जाए तो आप इन्हें ऐड भी कर सकते हैं, दोनों कंपनियों, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में बहुत स्टीम बाकी है अभी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर 315 के 100 शेयर हैं, क्या करूं? कल बात हो रही थी सर मेरी किसी जानकार से, शायद राजेश पालविया से बात हो रही थी, 286 287 के लेवल पे टाटा मोटर उस समय था, तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि शायद 305 के ऊपर टाटा मोटर वापस जाता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन 275 का एक स्टॉप लॉस भी उन्होंने सुझाया था अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस है तो ये दोनों लेवल को आप ध्यान रखिए और अपनी पोजीशन बने रहिए। भावेश्री मली साहब का सवाल है, TCS इन्फी L&T पे SIP स्ट्रेटजी बनाए। आई हैव L&T इन्फोटेक एंड L&T टेक। L&T टेक और L&T इन्फोटेक आपके पास ऑलरेडी है, दोनों IT से हैं। इन्फी TCS भी IT से हैं, तो 4 IT कंपनियां तो आपने ऑलरेडी चुन ली। IT इसलिए मत चुनिए कि अभी चल रहा है, कुछ दिन बाद IT चलना बंद हो जाएगा, फिर आप परेशान होंगे मेरे शेयर नहीं चल रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। कोर पोर्टफोलियो में सारा IT मत भर लीजिए। आप भरना चाहते हैं तो आपके पास HUL जैसी कंपनियां भी हैं, बैंक में HDFC बैंक जैसे, ICICI बैंक जैसे बैंक भी हैं, रिलायंस भी है, ये टायर स्पेस की कंपनियां बाकी हैं, लेदर में बाटा है, कोलगेट है, ऐसे ऐसे नाम हैं, अब एशियन पेंट्स है, पीडीलाइट है, इन सबको भी आप तलाशिए, इनके भाव स्क्रीन पर लगा के रखिए, कभी नीचे मिल जाए तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए, ऐसे करके स्ट्रेटजी रखिए। और एक लेवल के बाद आपको जब लगे कि नहीं मेरे पास सब्सटेंशियल क्वांटिटी है तो दूसरी में चले जाइए। अच्छों में अच्छे शेयर ढूंढिए, अगर 10 अच्छी कंपनियां हैं तो उसमें क्रोनोलॉजिकली फिट कर लीजिए सबसे अच्छा कौन सा है, उनमें जाते जाइए सिंपली। और जहाँ कोई ऐसा तो है नहीं सारा बाजार में सारे शेयर एक साथ भाग रहे हैं, कुछ नीचे आते कुछ ऊपर आते, तो जो नीचे आ रहे हैं उनको पकड़िए, जो ऊपर जा रहे हैं उनको छोड़िए, ऐसे ही चलते रहिए। अच्छा, लिंडे इंडिया, चौधरी साहब का सवाल है। चौधरी साहब, लिंडे इंडिया वैसे बहुत भागा है, मतलब 45% शायद भागा है ये पिछले 15 तारीख से लेके अब तक। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद ईज आउट तो होना बनता है। कंपनी अच्छी है, ऑब्वियसली BOC ग्रुप की कंपनी है, डीलिस्टिंग प्रोसेस में भी इसका नाम आ चुका है एक बारी, फ्लोट भी छोटा है और धंधा भी बहुत बढ़िया है। गैसेस, इंडस्ट्रियल गैसेस के अंदर ये कामकाज करती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, मेडिकल हो या हाइड्रोजन प्लांट सेटअप हो, तो कंपनी अच्छी है, लेकिन थोड़ा चला हुआ है, नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है आपके पास तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंथ के लिए टारगेट पूजा जी मैं बता नहीं पाऊंगा, लुपिन हो या कोई भी शेयर हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सुबेक्स, राहुल जी ये बहुत अंडर परफॉर्मर रहा है हाल फिलहाल में, तो नंबर आए ख़राब, फिर टूटा, फिर नंबर ख़राब, फिर टूटा और बहुत बुरी तरह टूटा। 74 से टूटते टूटते शेयर 45 तक दिखा चुका है, वापस अभी स्टेबलाइज हो रहा है, एक झटका दे के ऊपर शायद निकल जाए। मतलब इसमें कुछ आमतौर पर जब भी मूवमेंट आता है, कोई खबर आती है उसके बाद एकदम से 5-6% स्विंग आता है, तो डिपेंड करता है अभी खरीदारी किस भाव पर है। तेज़ी मिलती है तो आप निकलें, नीचे मिलता है तो लें, ऐसे करके रणनीति बनाएं और पोजीशन में इसमें काम कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है, तो मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आपका है एपेटाइट तो आप इसमें कोई कॉल ले सकते हैं। अच्छा जी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एट CMP, हाँ भल्ला साहब कंपनी बढ़िया है। CMP पे कोई भी शेयर आप इसलिए मत लीजिए कि उस दिन चला है, कोई भी कंपनी, मतलब आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक पिछले 20 दिन से शायद मैं इसी प्लेटफॉर्म पे बार बार बोल रहा हूँ, ले लीजिए, अच्छी कंपनी ले लीजिए। GSL हिसार बोल रहा हूँ, ले लीजिए। टाटा कॉम बोलता आ रहा हूँ, JK सीमेंट बोलता आ रहा हूँ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कई बार ही बोल चुका हूँ, तो ये सब नाम अच्छे हैं, लेकिन आज के दिन जब इनमें चाल आई है तब मत लीजिए। चाल नहीं आएगी, कोई ना कोई दिन तो नीचे भी आएंगे, हर शेयर हमेशा ऊपर नहीं जाता, कभी नीचे भी आता है, तो जिस दिन वो नीचे आए वो उसका दिन है लेने का, और नीचे और अच्छा दिन है, और नीचे और अच्छा दिन है। अच्छी कंपनी सस्ते दाम पे मिले से अच्छा क्या होगा, तो आप वो तलाशी दिन आज मत लीजिए। एटलीस्ट आज तो भागा हुआ है, नंबर आए हैं, डिविडेंड की स्टोरी है, थोड़े दिन में नीचे मिलेगा तब ले लीजिएगा। अच्छा जी, अपोलो टायर पे हम नहीं, ये कौन सा है, बजाज फिनसर्व 6500 के भाव पे 5 शेयर। बने रहिए मनीष जी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपके पास सारे शेयर मुझे ठीक लग रहे हैं, बने रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। BHEL में नारायण जी का सवाल भी है और प्रोसेन जी का सवाल भी है, क्या किया जाए? सर BHEL वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर काउंट हुआ है पिछले 10-12 साल में, मैं जो भी देख रहा था नंबर्स के हिसाब से। बेटर यही है कि फ़िलहाल तो आप बने रहिए, बहुत कुछ खो चुका है इसमें, तेज़ी मिलती है, रीज़नेबल प्रॉफिट आए, आप निकल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से मत पड़े रहिएगा कि इसमें कुछ बहुत बड़ा मूव आएगा।
क्योंकि बेस बड़ा है इक्विटी का, एक दूसरा ऊपरी लेवल पर सरकार की तरफ से OFS ना आ जाए, दूसरा ये बड़ा रिस्क है। तो मे बी मतलब जैसे स्टोरी डेवलप हुई है सेल की, वैसी शायद BHEL की भी हो, और अगर वो डेवलप होती है 100 रुपये के आसपास कहीं मिल जाए तो आप एक बार को एग्जिट कर सकते हैं उस समय पर, और फिर नीचे दोबारा एंट्री कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप इसमें प्ले करिए, या उस समय आप दोबारा सवाल पूछ सकते हैं क्या किया जाए, तो उस सिनेरियो के हिसाब से कॉल ली जाएगी। चलिए, अच्छा एक और सवाल ले लेता हूँ। FL इंडिया, मिकी जी 2 दिन से लगातार इसमें सर्किट ही लग रहे हैं, कल भी लगा और आज भी सर्किट है। वो 1 पे 5 शेयर का स्प्लिट जो है उसके बाद इसमें सर्किट लगते हुए दिखाई पड़े हैं। तो फिलहाल तो स्टोरी अनफोल्ड हो रही है जिसकी वजह से तेज़ी है, और फिर वही बात है यहाँ पर कि आप जो चीज़ चल रही है उसको पकड़ने की कोशिश मत करिए, वो चलते चलते फंसा देगी। जो नहीं चल रहा है वही स्टॉक तो आप ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। हर स्टॉक के बुरे टाइम में खरीदारी करिए, अच्छे टाइम में बिकवाली करिए। इस तरह की रणनीति रखिए, नहीं नुकसान होगा या कम नुकसान होगा। तो FL इंडिया इसलिए मत लीजिए कि अब चल रहा है या स्प्लिट आने वाला है, कभी नीचे मिल जाए यही स्टोरी तब भी रहेगी, तब ले लीजिएगा। अच्छा जी, अपोलो टायर में एंट्री लेवल, ये थोड़ा मुश्किल है कहना कि अपोलो टायर में एंट्री लेवल का है। वैसे मेरे हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा एंट्री यहाँ से करना शुरू कर सकते हैं। बहुत दिन हो गए इसमें पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस में बिकवाली के, तो यहाँ थोड़ा बहुत आप पैसा ले सकते, मतलब थोड़ा बहुत पैसा इसमें डाल सकते हैं। दिनेश सोलंकी साहब का सवाल है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में पैसा कमाया। बहुत बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब, लेकिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी स्टीम बाकी है। आपने इसे भले बेच दिया वो बात अलग है, अच्छा मुनाफा मिल गया वो भी बात अलग है, लेकिन बहुत स्टोरी इसमें बाकी है। आप ऐसे समझ लीजिए पिछले साल इस कंपनी ने 120 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। इस साल इस कंपनी ने एक तिमाही में 110 करोड़ का मुनाफा कमा डाला। तो अभी कितना मुनाफा ये और इस साल में कमाने वाली है और कितना पोटेंशियल बाकी है वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छी कंपनी है। जो मार्जिन इसने पिछले 5-1 साल में नहीं किए, 10% के मार्जिन में चलती थी, पहली बार इस क्वार्टर में 20% के मार्जिन आए, तो नंबर बहुत स्ट्रांगली टर्न अराउंड हुआ है। इसमें बहुत पोटेंशियल बाकी है। आप उस हिसाब से इसमें कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। आप अभी तो ना पछताएं, बढ़िया है, वीकेंड निकल गया, कल परसों नरसों अगले हफ्ते में कहीं नीचे मिल जाएगा तो आप फिर से एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। कल है वीकेंड, ध्यान से अपने वीकेंड को एंजॉय करें। बढ़िया मंडे को मिलेंगे आपसे फिर से, नया मंथ भी शुरू होगा, ऑटो सेल्स के नंबर भी होंगे, बहुत कुछ होगा, तो उसके हिसाब से हम अगले हफ्ते में नई रणनीति बनाएंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।